चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज कितना देख रहे थे 5.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 17 तक कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें से 10 11 छोड़ दिए थे ना, 10 और 11 छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आई छूटल है से भी जो 18 19 20 है से भी, यानी 18 19 20 बचल है और कितना 10 11 बचल है। तो जो भी बचल है आई सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या है 18 नंबर समझिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा एक बार। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्थवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 504 में दर्शाया गया है। आकृति देखिए दिले है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इन सर्पिल की कुल लंबाई क्या है और पाई का वैल्यू इतना लेना। देखिए गौर से देख रहा है तू सब, इस सर्पिल का कुल लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, सर्पिल का कुल लंबाई आपको कथी करना है, ज्ञात करना है। इसका त्रिज्या दिले है कितना, आधा 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 बढ़ रहा है। गौर से देखो, आधा आधा कथी कर रहा है, बढ़ रहा है ना आधा आधा। चलिए अब क्या किए हमने, मान लिया कि माना कि अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना R1 R2 और R3 कहाँ तक है, 13 तक है, 13 तक लिख लिए। R1 का इतना है, R2 का इतना है, R3 का इतना है, R4 का कितना है, इतना है, यानी आधा आधा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सर्पिल की कुल लंबाई तो क्या है, L1 L2 L3, तो कुल लंबाई मतलब जोड़ना पड़ेगा। आ जाइए, कुल लंबाई है। ठीक है, अब इसके जगह पे हम लोग कथी करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। कथी करेंगे, इसका हम लोग ये इसके जगह पे कथी करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। एल के जगह पे इसका वैल्यू, यानी इसका कथी अर्धवृत्त का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है अर्धवृत्त का, पाई आर। देखो वृत्त क्या होता है 2 पाई कथी आर। लंबाई मतलब वो हो गया कथी परिधि, या कथी बोलो अर्धवृत्त का कथी परिधि बोलो। लंबाई मतलब ये ना हुआ अर्धवृत्त का कथी परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त मतलब इसमें कैसे भाग करना है, 2 भाग करना आधा होगा। तो कार्य कथी हो गया, पाई आर हो गया। अर्धवृत्त का परिधि कथी हो गया, पाई आर। परिधि बोलो या इसका लंबाई बोलो, बात कथी है सेम। आइए तो यहाँ पे कथी है, पाई और आर लिखेंगे। 1 है तो 1 लगा देंगे, पाई आर 3। कहाँ तक, 13 पदों तक। ठीक है, इस सब में से क्या कॉमन कर लेंगे हम लोग, पाई आर थोड़ी कम, आर अलग अलग है, तो पाई खाली कॉमन होता है। R1 बच जाएगा, R2 बच जाएगा, R3 बच जाएगा। तेरह पदों तक। R1 का वैल्यू कितना है, आधा है। ऊपर देखो इसका 1.5। क्या पदों तक, अब गौर से ना देख रहा है। एगो हमको कथी मिल गया, एपी जोड़ वाला मिल गया, तो इसका योग ना कर देंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग ना जानते हैं, बताओ इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं। SN बराबर, अरे ऐसा एपी नहीं बनाए थे हम लोग, इतना समझने में दिले से कोई टेंशन नहीं है। अब SN बराबर फॉर्मूला लगा देगा N/2, तो N/2 कथी, N/2 वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ये पाई को ध्यान रखना है। चलो तो N/2 वाला फॉर्मूला हम लोग, पाई गुने में रहेगा। ठीक है, तो कथी होगा फॉर्मूला N/2। तो N कितना है, 13 पदों तक बोला है 2। फिर क्या होता है 2a a का वैल्यू कितना है इसमें, प्लस N-1। N कितना 13 1, और D का वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो आधा बढ़ रहा है, N हो जाएगा। पाई के वैल्यू कितना बोला लेने के लिए, रख दें। चलो आधा को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आए 5 दूना 10, आयोग के बाद 10 होते हैं, रे। चलो प्लस 12 हो गया, 12 को आधा से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा। बोलो कितना हो गया, गुना ये भी कितना देगा 7, यहाँ 2 है भाई, 7 से ठीक ना। 11 मतलब ये गया, 11 में 13 से 11 तिहाई, 11 का 11 3,
हो गया कितना 143। लंबाई पूछा था तो कितना सेंटीमीटर में ना, उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 कह रहा है कि दूध और लट्ठों यानी लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। आकृति दे ले ना उसको देखो। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। यदि देखिए आकृति इतना, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। 200 लाठी है समझ लो। उसको इस तरह से सजा ले कि पहला जो लाइन है उसमें कितना है 20 गो है ना। सबसे नीचल वाला लाइन जो है कथी है उसमें 20 गो, जस्ट उससे ऊपर वाला में 19 गो, उससे ऊपर वाला में 18 गो। कितना लाइन में 200 लाठी को रखेगा से बताना है। सबसे पहला कितना लाइन में रखेगा से, और साथ में ऊपर का जो लाइन सबसे ऊपर प्राप्त होगा वो में कितना लाठी रहा से बताना है। दो चीज बताना है, वो कितना लाइन में सजाया और सबसे ऊपर कितना हुआ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना कि पंक्तियों की संख्या कितना n, पंक्ति कितना होगा से पता नहीं ना, लाइन कितना होगा से नहीं। तो n मान लिए AP 20 19 18 ऐसे दे रहा था ना, पहला में 20 दूसरे का में 19 फिर 18 ऐसी जो है कम से जा रहा है। तो n पदों तक कहाँ तक है पंक्ति की लाइनें हम लोग पता नहीं, इसलिए लिख दिए n पदों तक। कुल लट्ठों की संख्या कितना दे रहे 200। कुल का जिक्र कर रहा है इसमें, नहीं टोटल का जब भी जिक्र करेगा तो कथी होगा SN हो गया। आइए और जैसे जैसे दे है उसको हम लोग निकाल लेंगे। A दिले है यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, D दिले थे बाद वाला में से पहला वाला घटा देंगे, माइनस कितना हो गया लिख देंगे। चूंकि SN बराबर कितना है इसलिए इसका फॉर्मूला होगा n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 200। n का वैल्यू कितना है पता नहीं है 2, a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है -1 बराबर कितना हो गया 200। कितना हो गया 40। ठीक है, गुना करा दे, गुना कराए। यहाँ पे n कथी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और ये कथी में हो जाएगा प्लस में, बराबर कितना हो गया इधर कथी में हो जाएगा। हाँ ये भेज दे उधर, कथी में हो जाएगा गुना में हो जाता है। इधर चला है इधर तो कितना हो गया 400। ये कितना हो गया 39 हो गया रे। कि 41 हो गया ना, सुधार दिए तनका गुना करो हो गया। हाय तो इधर ले ले इसको, बोलो तो समझा। अंदर गुना करा इसको इधर ले लिए, माइनस में हो जाएगा -1 कमर कर लेंगे तो n² माइनस में कितना 41n है ना, बोलिए। और माइनस में तो कथी में हो जाएगा 400 बराबर कथी हो गया, ये माइनस गुना में है तो कथी में हो जाएगा भाग में चल जाएगा। तो यानी समीकरण हमको क्या मिल गया n² -41n है ना, और प्लस में कितना 400। हमको एगो द्विघात समीकरण मिल गया है ना। तो इसको आप चाहो तो बना सकते हैं द्विघात सूत्र से या गुणनखंड तरीका से। द्विघात सूत्र से हम लोग बना देंगे। ठीक, कौन सा सूत्र से बना देंगे हम लोग, द्विघात सूत्र से हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, मिलाइए तो समीकरण। ठीक है, n² माइनस में 41 प्लस में 400। ठीक है, आइए a कितना है बुआ, एक b कितना है -41, c कितना है तो 400। द्विघात सूत्र लगा देंगे हम लोग। द्विघात सूत्र से क्या होगा तो n बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर कथी b² माइनस कथी 4a बटा में कथी 2a। चलिए -b का वैल्यू कितना में है -41 प्लस माइनस रूट अंडर b -41 का होल स्क्वायर 4 गुने 4ac। तो a का वैल्यू कितना होगा 1 में c का वैल्यू 400 बटा में कथी 2 गुने a का वैल्यू 1 है। चलिए 41 कथी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 41 के स्क्वायर और पहले का स्क्वायर करो
है ना, तीनों में गुना, 2 कम 2 4 गुना 8, लास्ट का स्क्वायर है, नहीं ना करते हैं हम लोग। हाँ क्या किए पहलू का याद है ना, एक का स्क्वायर कर दिए, फिर 4 गुना 8 एक कम 8 क्या 8, फिर लास्ट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 16 से कितना हो गया 81 माइनस 400 का कितना 1600, ठीक है, बटा में कितना 2, n बराबर कितना 41 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा कितना 81 बटा में कितना 2, n बराबर कितना हो गया भाई 41 प्लस माइनस 9 बटा में कितना 2, 81 का होता है ना वर्गमूल 9, चलो 41 में कितना 50 बटा में एक जोड़ के कितना 'ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया 41 माइनस 9 बटा में 2, यहाँ कितना हो गया वो 50 बटा में यहाँ कितना निकला 25, यहाँ पे हो 41 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 41 में से 9 गया तो 32 बटा 2 कितना हो गया 16, एक जगह n का वैल्यू कितना निकला 16, एक जगह n का वैल्यू कितना निकला 25, ठीक है। ऐसी बात के निकालना, ठीक है। तो भाई a 25 निकालेंगे हम लोग, कितना a, तो a प्लस कितना 24d है ना, a का वैल्यू कितना है 20 प्लस 24 और d का वैल्यू कितना -1 है ना रे, तो 20 प्लस माइनस माइनस 24 कितना हो गया -4, a 16 निकालो, a प्लस कितना a का वैल्यू कितना है 20 प्लस 15 -1, 20 प्लस माइनस कितना गया 5। अब बताओ n पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक होगा, हाँ इन पंक्ति की संख्या ना माने थे, देखो तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या तो लिखेंगे, चूंकि पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए n बार कितना हो गया बुआ 5, एगो आंसर हो गया है। अतः लिख सकते हैं हम लोग पंक्तियों की संख्या कितना हो गया बुआ, पंक्तियों की संख्या कितना हो गया 16, और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या ना, लट्ठों की संख्या बराबर कितना 5, समझा। ये एन ना रखने से आया था रे, हाँ ये सॉरी ये एन नहीं निकला, ठीक ना, यहाँ पे आपको निकला कितना ए 16वां निकला है, ये कथी निकला है आपको बुआ, ये जो है यहाँ पे ऊपरे लिख दो, इसलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में है ना लट्ठों की संख्या कितना हो गया 5, इधर लिख दो है ना। 16वें पद जो है कितना आएगा निकालोगे तो 5 आया, तो सबसे ऊपर जो होगा 16वां पद होगा, 16 को ना लाइन है, n का वैल्यू 16 तो 16 को लाइन, 16वां पद कितना होगा 5, यानी सबसे ऊपर का लाइन में क्या होगा लाठी 5 होगा, और टोटल लाइन क्या होगा 16 होगा। इतना ही आपको आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए उतारिए इसको, देख ले उतारिए, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में कह रहा है कि प्रत्येक यहाँ एक आलू बोला है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य पहलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति देखिए, ठीक है। प्रतियोगी
प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसने प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको यह बताना है। समझिए, अब गौर से देखो, आलू का एगो रेस लगल है, आलू वाला एगो बाजी लगल है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कथी है आपका, एगो बाल्टी रखल है, कथी रखल है, एगो ये कथी रखल है, बाल्टी रखल है। ठीक है, और यहां से पहला जो आलू रखल है कितना है, 5 मीटर पर है। और उसके बाद जो भी आलू है इससे 3 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर, 3 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। जो भी आलू से कितना, 3 मीटर की दूरी पर, कितना कहां तक है, 10 आलू रखल है। लाइन पर क्या आलू रखल है, 10 आलू रखल। तो प्रतियोगी यानी जो आदमी रेस में भाग ले वो आता है, आने के बाद आलू उठाता है, फिर इसमें डालता है, फिर आएगा रख के इसमें, तो फिर आएगा उठाएगा, फिर इसमें डालेगा, फिर आएगा। कब तक काम करते रहता है, जब तक 10 आलू खत्म। तो ये पूछ रहा है आपसे कितना समय लगा, सॉरी कितना दूरी चला प्रतियोगी में जो भाग लिया था, इसमें जो भाग लिया था प्रतियोगी, जो व्यक्ति भाग लिया तो कितना दूरी चला। तो हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आया है तो पहला डिस्टेंस कितना है, इसको उठा के फिर इसमें गया तो कितना चला, 5 चला, अंधेरा है क्या, यहाँ आया थे 5 हो गया, अब फिर इसको लेके गया था कितना हो गया, 5 इधर से 5 इधर से कितना हो गया, दूरी ना हो गया। फिर यहाँ आया तो 5 पहले से 3 मीटर इधर तो कितना हो गया, 8 मीटर। फिर 8 मीटर चलबो करेगा, लेके आएगा तो फिर डालेगा ना, तो कितना हो गया। तीसरा में ऐसी करेंगे, 8 3 11 11 2 कितना हो गया, 22। 11 आएगा तो फिर 11 जैबो करेगा। समझ में आ रहा है ऐसे। तो ये लिखा, प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा कितना, 10 मीटर, दूसरा 16 मीटर, तीसरा 22 मीटर। और ऐसी कब तक करता है, 10 पदों तक कह सकते हो, है ना। ऐसी क्या पदों तक, 10 पदों तक, है कि नहीं। ए कितना हो गया, डी निकाले, 16 घटे 10 कितना हो गया, 6। देखो 22 में 16 घटा 6 आएगा। चलो एन का वैल्यू कितना दे रहे हैं, 10 पदों तक। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कुल, कथी बोला है, दूरी निकालने के लिए ना। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू कथी डी। एन का वैल्यू कितना है, 10/2, 2 गुने ए का वैल्यू कितना है, 10, 10 घटे 1, डी का वैल्यू कितना है, 6। ठीक है, कितना हो गया, 5, 20 हो गया, 9 6 54, 5 गुने जोड़िएगा तो कितना हो गया, 74 होगा ना बुआ। ब्रैकेट हटेगा मतलब जुड़ जाएगा तो ब्रैकेट हटेगा ना, कथी आएगा, गुना आएगा, 54 20 74 होगा ना, 0 आएगा, 5 20 के 0, 7 5 35, 35 2 37, कितना टोटल चलेगा, 337 मीटर। लिख दो एस एन का वैल्यू कितना, स्टैंड लिखेंगे। कुल दूरी बराबर कितना हो गया, 370 मीटर, 370 मीटर है ना। चलिए तो अब 10 और 11 बचल, जल्दी इसको उतारिए। चलिए तो हम लोग कहाँ तक देख लिए हैं क्वेश्चन, आए पूरा कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ है, 2 छोड़े थे ना, वो आप देख लीजिए। 10 नंबर और कितना, हाँ तो पहले 10 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए 10 नंबर तक। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, डैश कहाँ तक AN से एक AP बनती है। हमको दर्शाना है कि एगो AP बनता है इससे। यदि N नीचे दिए अनुसार परिभाषित है और N जो नीचे दिए अनुसार कथी है, परिभाषित है, तो आपको
एक नंबर में n बराबर 3 + 4n, दो नंबर में n बराबर 9 - 5n कथी करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, एपी यहाँ पे कथी करना है, आपको एगो ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के बाद यहाँ 15 पदों का कथी निकालना है, आपको एगो निकालना, ठीक है ना। आ जाओ करे काम। आए इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिएगा ए एन बराबर 10 का कितना 1, लिखो ए एन बराबर ए एन कितना दिले है, ए एन बराबर 3 + 4 है ना। अच्छा इसमें एक शब्द बोला है, उसको देखिए तो गौर से, क्या बोला है, यदि किसी एपी के प्रथम दर्शाइए कि इतना 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 से एक एपी बनती है, यदि ए नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी हमको यहाँ पे डी भी चेक कर लेना है, ठीक ना। एन नीचे दिए गए अनुसार कथी है, परिभाषित है, जांचना है, मतलब कथी डी भी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, यदि एन के वैल्यू 1 लेते हैं, एन के वैल्यू कितना लेते हैं, तब देखो तो 4 1 तो कितना हुआ 3, अच्छा कम बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। यदि 2 लेते हैं, वैल्यू कितना लेते हैं 2, है ना, तो 3 प्लस का थी 4, अब ब्रैकेट कितना, मक्खिया परेशान कर ले, तो कितना हो गया 3 और 4 दूना 8, कितना हो गया 11। अब एन का वैल्यू कितना लेते हैं 3, तो 3 + 4, नहीं मक्खी कहाँ से आ रहा है, देखो परेशान कर दिया, ठीक, ब्रैकेट यहाँ एन की जगह कितना रखेंगे, देखो तो एन की जगह पे 3, तो कितना हो गया 3 और 3 चौके कितना आ गया 15। और भी निकाल सकते हो, निकालना है तो ना तो छोड़ देना है, ठीक है, रहने तो काफी है। कितना गया 7 आ गया, 11 15 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एपी भी जांच लेंगे, तो लिखेंगे डी निकालेंगे, तो डी जांचने के लिए क्या तरीका है, बाद वाला घटे पहले का, तो A2 घटे का थी A1 कर लेंगे, है ना। तो A2 निकाले, तो A2 कितना हुआ देखो घर से 11, A1 कितना है 7, नहीं दिख रहा है ना आनर सा 4 आ गया। चलो एक बार देख लो, A3 घटेगा थी A2, A3 कितना है 15, A2 कितना है, आनर सा बोल नहीं रहा है, ध्यान कहाँ है रे साफ है, नहीं दिख रहा है। A2 निकाले हैं, यहाँ पे A1 निकालने हैं, A3 निकालने हैं, साफ जो बैल लिखा इधर उधर ध्यान दे ले, कितना देगा 4 कह सकते हैं, इसलिए फलाना में कितना 7 11 15 कथी में है पी में है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 7, बी का कितना हो गया अभी निकाले ना 4, है कि ना रे, हैं। अब हमको कथी निकालना है बताओ, योग निकालना है, योग, तो एन का भी वैल्यू दे दिया है, एन का वैल्यू कितना हो गया 15 पदों तक योग निकालने के लिए बोला था। ए से न बराबर कथी n/2, 2a प्लस कथी n - 1 × कथी डी, एस कितना 15 बराबर 15 बटा में कितना देगा 2, 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 15 घटे 1 और डी का वैल्यू कितना भाई 4 बराबर कितना 15 बटा में 2, है ना, 7 दूना 14, 14 चौका 56, है कि ना रे, 15 बटा 2 नहीं दिख रहा है, चलो 14 56 14 कितना 70, 35 दूना आएगा ना रे, चलो गुना कर दो, 15 × 5 = 75 के और 15 × 45 है 7 52, एक के आंसर आ गया, दूसरा का ऐसी बन जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा का भी ऐसी बनेगा, दूसरा का बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताइए, दूसरा तो बना लेता है उसको,
ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना, छोड़ेंगे तो नहीं, तो फिर तो सब फंसा देगा कल ही चैप्टर। क्या करेंगे दूसरा का, देखो एक बार उतार लेना, कुछ काम कर देते हैं। बोलो 2 नंबर क्या दिले, -5, -5 दिले पहले। बक तो पहले तुझसे बोलता कैसे, -5 कोई पहले बोला 9 - 5 n, ठीक है n है, तो यहाँ a लेंगे, सॉरी 1 लेंगे तो कितना होगा 9 घटे 5, यहाँ पे 1 है ना रे, ये कितना 9, 5 कम 5 बराबर कितना, फिर a2 लेंगे, कितना हो गया 9 घटे 5, यहाँ पे कितना रखोगे 2, कितना हो गया 9 अपन 2 ना 10, कितना हो गया -1, a3 लोगे है ना, तो कितना है 9 है, माइनस कितना 5, n की जगह पे कितना रखोगे 3 ना, तो 9 घटे 5 आई, माइनस कितना हो गया, चलो डी निकालोगे तो चेक करोगे a2 घटेगा थी a1, तो a2 कितना है -1 घटे a1 कितना है 4, कितना का -5, फिर डी चेक करोगे, दूसरा डी चेक करोगे तो a3 घटे a2, a3 कितना है -4, a2 कितना है -1, तो -4 माइनस का थी +1 है ना, a2 -1 है, सही में -1 है, क्या गलती हो रहा है, एपी में तो नहीं आ रहा है, एपी में नहीं आ रहा है, किताब कहाँ है, आंसर इसका क्या नंबर, इक्वल नंबर क्वेश्चन था वो आपका 6 10 के 2 कितने 10 के 2 है, तो बनैले है, तो बनैले किताब में बनैले है 10 के 2, एपी में नहीं आ रहा मेरा, देखिए कहाँ मिस्टेक किए हैं, देखो गौर से देखो, a3 घटे a2, a3 घटे a2, a3 का वैल्यू कितना है बताओ, a3 का वैल्यू निकालने से देखो तो सही निकला 9 है, -9 5 15, हाँ यहाँ पर गलती लिखवा दिया ना, कितना आएगा 6 आएगा ना, कितना होगा a3 का वैल्यू कितना हो गया बुआ -+ यहाँ पे 6 ना होगा -5, डी सेम है, यानी डी सेम है मतलब कथी है सही है, एपी में है तो लिख सकते हैं कितना कितना, आंकड़ा कितना मिला 4 मिला है, फिर कितना मिला -6 कथी में है, और भी पद निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो a बराबर कितना हो गया 4, डी बराबर अभी निकाले ना डी -5, n कितना है देले है 15 पदों का योग बोला है ना, रेक लिख रहा है s 15 बराबर 15 बटा कितना देगा 2 a का वैल्यू कितना है 4, n यानी 15 घटे कितना 1, डी का वैल्यू कितना हुआ -5, 15 बटा कितना हो गया 2, 4 दूना 8 है ना, और यहाँ पे 14 5 कथी 70 कथी में माइनस में आया कि नहीं, देखो गौर से, ये 15 कथी में है प्लस में घर जाएगा तो 14 है ना, तो 14 गुने 5 करेंगे, माइनस प्लस कते जाएगा माइनस होगा, बोलो तो 15 बटा में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस में 62, हुआ कि नहीं रे, न समझ आता बड़ा इतने रहने दो, माइनस में 62 काट दो, 31 मरते कटेगा, बोलो 31 मरते कटेगा कि नहीं, 15 में 31 से गुना करता, 15 के 5 हासिल 1, 15 45 है 1 46 कथी में माइनस है ना आंसर, चलिए उतारिए, चलिए उतार लीजिए, तो 11 नंबर बच गया, प्लस में कुछ ऑब्जेक्टिव करना है जो आपसे नहीं बना होगा है ना, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, आज थोड़ा लेट हो गया अगला क्लास के लिए, ठीक है, तो आप लोग जाइए तब तक।